राजधानी दिल्ली में अभियान 40 IAS के नए बैच का शुभारंभ 16 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज संस्था द्वारा स्पेशल क्लास का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में IAS गिरिवर दयाल, कर्नल मनमोहन ठाकुर और मेजर सालू शर्मा ने पहुंचकर बच्चों को सफलता के मंत्र दिए। आइए देखते हैं नुपुर सिंह की ये रिपोर्ट। जब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 2024 में आएंगे, 26 में आएंगे। इतनी जिम्मेवारी के साथ इन्होंने उसको पूरा किया, लेकिन उन जिम्मेवारियों के बीच में कई छोटी छोटी कहानियाँ निकली। ये सब है, लेकिन इस चीज़ को शुरू करने के लिए वो जज्बा, वो मेहनत, वो लगन आप सबके अंदर दिखाई देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। अगर आप भी कर रहे हैं IAS और IPS की तैयारी तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बैनर पर लिखा हुआ है अभियान 40 IAS। हमारे साथ यहाँ पे IAS ऑफिसर गिरिवर दयाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। आइए इनसे हम थोड़ा मार्गदर्शन लेते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाता है। आजकल बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके एकदम ऐसे सोचते हैं कि कितनी बड़ी खाई है, इसमें या तो उसको पार कर ले, एक तरफ नदी एक तरफ खाई, एक ऐसा सोचा जाता है इसको। सबसे पहले तो आप अपने आप से हमें परिचित करवाएं। देखिए, मेरा नाम गिरिवर दयाल सिंह है और मैं 2008 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि ये कंपटीशन निश्चित रूप से टफ है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का ये कंपटीशन है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी भाग लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी के साथ, अगर तन्मयता के साथ प्रयास किया जाए तो दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। और मैं तो विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ आप तैयारी करें। आपके माता पिता का बहुत बड़ा विश्वास आपके साथ है, वो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हों। मेरा मानना है कि समय का बिना दुरुपयोग किए, समय का सार्थक प्रयोग करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और जो भी हमारे मटेरियल हैं, जो क्वालिटी के हैं, जो गुणात्मक मटेरियल हैं, हमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है किन मटेरियल को छोड़ना है और किसका प्रयोग करना है। तो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसको भी समझना पड़ेगा। आजकल बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है, उन मटेरियल में से क्या हमें पढ़ाई करना है यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पूरी लगन के साथ और समय का बिना दुरुपयोग किए अगर तैयारी की जाए तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जैसा आपने कहा कि मार्केट में बहुत मटेरियल उपलब्ध है, तो कोई मार्केट में कह देता है कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो दूसरा बंदा सुन लेता है तो वो भी बुक ले लेता है। मतलब ये सोचा जाता है जितनी ज़्यादा बुक पढ़ी जाए उतना ईजी हो जाएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। बेसिकली हार्ड वर्क किया जाता है स्मार्ट वर्क के बजाय। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बस मतलब अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं लेते? देखिए, जो स्मार्ट की बात आपने कहा, स्मार्ट लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है कि एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें हमें जानना पड़ेगा कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा नहीं है। मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी योग्य होते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जो उनके टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस प्राप्त करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर मुझे मानना है कि NCERT की जो किताबें होती हैं निश्चित रूप से आधार का काम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, कोई भी किताब खराब या अच्छी नहीं होती है, ये हमारा नज़रिया होता है समझने का। और इसके अलावा जो भी हम पढ़ाई करें, हम एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ें, न कि कई पुस्तकों को एक बार पढ़ें। एक कहावत भी है कि एक किताब हमारे पास हो, हम कई बार पढ़ें। लिमिटेड मटेरियल हो उसको बार बार रिवाइज करें। ये बशर्ते कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हम नहीं पढ़ पाएँ। वी शुड हैव बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और उसको इसके अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ कर्नल मनमोहन ठाकुर जी भी जुड़ रहे हैं। आइए इनसे भी थोड़ी बातचीत करें। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन अपने आप को एक कमरे में बांध लेते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन के केसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ पढ़ाई बेसिकली अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे और 24 घंटा जो आपको मिला हुआ है, यूनिवर्सली सबको मिला हुआ है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करें कि आप हाईली मोटिवेटेड रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग दिल्ली आए हैं IAS की तैयारी करने के लिए, IPS की तैयारी करने के लिए, वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं। और उन सब के साथ उनके माता पिता के एस्पिरेशन, उनके फैमिली के एस्पिरेशन है और उन सब ने नाप तोल पहले कर लिया होगा कि इसके अंदर काबिलियत है, तभी सपोर्ट किया और ये यहाँ पर पहुँचे हैं। अब यहाँ आने के बाद ये एक समुंदर सा दिखाई देता है। सब लोग यहाँ पर IAS IPS की तैयारी करने वाले ही मिलेंगे पूरे गलियों में।
एक विद्यार्थी कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रह सकता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो 24 घंटे को इस तरह से बांटे कि अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल वो सही ढंग से करे। जो स्मार्ट लर्निंग की बात आपने करी, उसके लिए अब बहुत सारे गजेट भी अवेलेबल हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली किताब खरीद के ही पढ़ सकते हैं, ई लर्निंग के थ्रू भी आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए, कुछ टाइम वहाँ बिताइए, नए दोस्तों से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं यहाँ से फेल होके जाऊँगा। आपको ये सोचना है कि साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगता है मैं यहाँ से सफल होकर के ही जाऊँगा। और उस टारगेट को अगर आपने निर्धारित कर लिया, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को अपना टारगेट बनाया था, उस तरह से आपने सिविल सर्विसेज को अगर आपने अपना टारगेट बना लिया तो कोई रोक नहीं सकता है, आप सफल होकर के जाएंगे यहाँ से। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पे मेजर शालू शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो एग्ज़ाम है इसको देने की एज है 21-22 साल, मतलब मिनिमम एज जो है। इस समय लड़कियों पर शादी का प्रेशर भी आता है फैमिली से, अभिभावक कहते हैं, सोसाइटी ये कह रही है, वो कह रही है, वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। और उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगी कि अभी बच्ची को पढ़ने दो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, ताकि वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके? Thank you, Nupur. Such a beautiful question. You asked the very right question to me. मैं कहूँगी इस बारे में अपने माँ बाप को अपन पास बिठाइए, अपने मन की बात उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मम्मा, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए मुझे अपने लिए, ताकि मैं ऐसा ही परिवार आगे भी संभाल सकूं। मैं उतने अपने शोल्डर्स को मजबूत कर लूं कि मैं आपके परिवार को लेकर नहीं, मैं इस समाज को लेकर साथ चलूं। मैं और 10 लड़कियों को गौरवान्वित महसूस कराऊं, मैं उनको भी प्रेरणा दे पाऊं कि हाँ, अगर मैं अच्छे से मैं बढ़ सक रही हूँ, अपना सशक्तिकरण कर पा रही हूँ, खुद को इतना काबिल कर पा रही हूँ कि मैं 10 लोगों को गाइडेंस दे सकती हूँ, उनका मार्ग प्रशस्त कर सकती हूँ, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि आप मेरी वजह से और मेरी मेहनत की वजह से अगर मैं कुछ मुकाम हासिल कर लेती हूँ, मैं एक अच्छी ऑफिसर बन जाती हूँ, तो आप देखिए कि सोसाइटी उठेगी, एक परिवार उठेगा, एक समाज उठेगा और एक नए समाज का निर्माण होगा। और वैसे भी यत्र नार्यस्ति पूजन्ते नरो रमन्ते तत्र देवता, और एक मैं कहूँगी कि हाँ, जहाँ जिस देश में नारी की पूजा होती है तो उस नारी को अपने मन की बात रखने के लिए कोई भी माता मना नहीं करेगी, क्योंकि वो सोच रही है देश के लिए, समाज के लिए। एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवार तभी बन सकता है कि जब हमारी माँ हमारा साथ में साथ दे और वो लड़की अपनी बात को आगे रख पाए कि हाँ मम्मी मुझे ये करना है, तो वो माँ आपको कभी मना नहीं करेगी। जी, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी, दर्शकों के लिए भी आपका मार्गदर्शन जो है काफ़ी कारगर साबित होगा। धन्यवाद।